नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी अंतर्गृह परिक्रमा के प्रसंग से। जनकपुर धाम नगर के अंतर्गृह परिक्रमा करैत मिथिला मधेश के महाकुंभ मिथिला मध्यमा परिक्रमा के समापन भेल। 15 दिन धरि बिना जुत्ता चप्पल नंगा पैर करीब 133 किलोमीटर के पैदल यात्रा कयल जाय वाला ई धार्मिक यात्रा शुक्र दिन भोरे अंतर्गृह परिक्रमा केने संगे संपन्न भेल। बृहस्पति दिन भोरे जनकपुर धाम पहुंचल परिक्रमा के तीर्थालु सब जनकपुर धाम में रात्रि विश्राम करैत शुक्र दिन भोरे अंतर्गृह परिक्रमा कलक। अंतर्गृह परिक्रमा कर क्रम में ओ सब होली समेत खेलक। 15 दिन के परिक्रमा नहीं करऽ वाला सबके जनकपुर धाम के अंतर्गृह परिक्रमा करैत अछि। अंतर्गृह परिक्रमा केला से 15 दिन के परिक्रमा जकाँ फल प्राप्त हेबाक जनविश्वास अछि। विगत के 2 वर्ष कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण परिक्रमा के सहभागिता में कमी एलो पर एहि वर्ष परिक्रमा में तीर्थालु के संख्या अत्यधिक देखल गेल। परिक्रमा के तीर्थालु आई घर फिरता विश्राम गेला बाद काल्हि शनि दिन जनकपुर धाम सहित मिथिला क्षेत्र में होली मनायल जात। तराई मधेश के बाकी जिला आ धनुषाय के समेत ग्रामीण भेग में आइए होली मनायल गेल। महामूर्ख 2078 के उपाधि नीति आयोग मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा के प्रदान कयल गेल। जनकपुर धाम स्थित मिथिला नाट्य कला परिषद मिनाप होली के अवसर में प्रत्येक वर्ष आयोजना करऽ वाला महामूर्ख सम्मेलन से विशिष्ट व्यक्तित्व के महामूर्ख के उपाधि प्रदान कयल जाइत अछि। जानकी मंदिर के प्रांगण में आयोजित विशेष महामूर्ख सम्मेलन समारोह के बीच डॉक्टर झा के महामूर्ख के मान पदवी प्रदान कयल गेल अछि। तहिना चिकित्सक तरफ डॉक्टर एस.के. सिंह प्रशासकीय निकाय तरफ जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वातावरण अभियंता देवनारायण मंडल, युवा तरफ राकेश विक्रम शाह, पत्रकार तरफ मनिका झा, महिला नेत्री तरफ प्रदेश सांसद मंजू यादव के साथे जनकपुर धाम के प्रकाश जंग राणा, प्रमोद चौधरी लगायत के मान पदवी से सम्मान कयल गेल अछि। मान पदवी के नामांकन व्यंग्यात्मक आ मान पदवी के रूप में प्रदान कयल जाय वाला उपहार आ पुरस्कार समेत मिथिला के परंपरागत व्यंग्य प्रहार करय वाला किसिम से प्रदान कयल जाय वाला ई महामूर्ख के उपाधि आ सम्मेलन जनकपुर धाम के होली में हो वाला मुख्य आयोजना बनल अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम स्थित जयसीस होली मिलन समारोह कयलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह के प्रमुख आतिथ्य में भेल कार्यक्रम में सहभागी सब होली से समाज में सद्भाव आ सहयोग बढ़बाक विश्वास व्यक्त कयलक अछि। मधेश के महान पर्व, मिथिला के महान पर्व होली के एक विशेषता के रूप में मनाए। धार्मिक जगत से जनकपुर धाम राम जी से बेसी कृष्ण जी से जुड़ल दिखाई पड़े। यहाँ सब देखने होंगे बरसाने की होली, द्वारका की होली, मथुरा की होली। आप जनकपुर धाम वासी के, मध्य प्रदेश वासी के लागी जनकपुर धाम का राजधानी जुन मान्छेको सोचाइ र परेबाट जुन सोचाइ थियो के जनकपुर धेरै पर्छ, जनकपुर यस्तो छ उस्तो छ। त्यो बेला जनकपुरमा 75 जिल्लाको डेलिगेटहरू आउनुभएको थियो र आफ्नो जिल्लामा एउटा राम्रो मेसेज लिएर जानुभएको थियो र त्यो बेला अब जनकपुर राम्रो भइसक्यो, अब जनकपुर जानुपर्छ। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ, निर्मल चौधरी लगायत विभिन्न व्यक्ति के सहभागिता छन्।
जनकपुर धाम स्थित राम जानकी अस्पताल के चिकित्सक के लापरवाही के कारण एक बालक के जान गेल, पीड़ित परिवार आरोप लगौलक अछि। जनकपुर धाम वार्ड 6 के अशरफ राइन के बेटा 5 वर्षक अरमीन राइन के चिकित्सक के लापरवाही के कारण जान गेल, परिवारजन आरोप लगौलक अछि। अपेंडिक्स भेल बालक के वास्तविक उपचारे नहीं करे 3 दिन धरि अस्पताल में रखला के कारण बालक के मृत्यु भेल, परिवारजन के आरोप अछि। बालक के बुखार एला बाद अस्पताल आनल गेल आ चिकित्सक विस्तृत जांच बिना केने ओहिना भरना क के रखने आरोप लगाओल गेल अछि। 3 दिन बाद बाहर जांच कराब बालक के अपेंडिक्स भेल पता लगला बाद विराटनगर लऽ गेलो पर बालक के मृत्यु भेल छल। कबाड़ी भ गेल जनकपुर वार्ड नंबर 6 पड़ी छै। हम बउआ के लगेली, बउआ के पेट दुखाई, बुखार लगल रहे, हम राम जानकी में लगेली। अंका से मतलब क्या है कि जो बीमारी रही वही बीमारी के इलाज नहीं करके हमरा कहे बलजोरी 2-4 दिन रह हम कहली बुआ में ठीक नहीं रहे, बेचैन तरफ से भर रहा है। ओरा कहली हमारे तू तो नहीं, हमारा नाम नहीं काटे, लेकिन बुआ के 3 दिन रख लेलक। बुआ के 3 दिन रखला के बाद वहाँ से बलजोरी लगे गेली दीपक गुप्ता के पास में। दीपक गुप्ता चेक कैलक, वो मतलब क्या अंडा से कहे बुआ के फूट गल, फूट गल बा। फुटला के बाद वही बच्चा के मार के जल्दी से काठमांडू या विराटनगर जहाँ मन तहाँ भागो। हम बुआ के विराटनगर जाके भगली। विराटनगर में दीपक गुप्ता के अंडा पी के देने रहे, वही के बच्चा फिर वही भी दोनों के मिल गए कि बात सही बात है कि फूट गए, फूट गए। और उसके बाद वो ये कल के बच्चा हमारा मतलब पेपर भेले बच्चा मतलब नहीं बोले पूरा शरीर में जहर नहीं लिखी के बच्चा हम नहीं बचल, बच्चा मृत्यु भेले। वहाँ अपेंडिक्स पता नहीं लगा कर ओहिना रखला से बालक के शरीर भर विष फैलल आ मृत्यु भेल छल। एम्हर अस्पताल प्रशासन ई घटना के विषय में दुनू पक्ष के राय क चैत 7 गते सोम दिन विमर्श करबाक जानकारी देलक अछि। के लागि टाइम राखल गेलै या सोमवार हमर डॉक्टर रहते, हां वहाँ के पूरा जे खंडन करके से हमर डॉक्टर टीम खंडन करते। रिपोर्ट गलती है कि सही है, उपचार गलत भेले कि सही भेले, सारा चीज हम सब अहाँ के सोम दिन बैठ कर छलफल होते, वही में हमर डॉक्टर रहते, वही डॉक्टर अहाँ के सारा चीज के खंडन करते। कथी की बीमारी रही पेशेंट पड़ना भेले तो बीमारी अपने के पेट दुखा के आयल छले और तकर बाद में डॉक्टर अटेंड केलकी केस के और केस ये जहाँ तक भरना रहे डॉक्टर और गिरामी पक्ष बीच की बात हुई छले नहीं हुई छले उतने डिटेल में हमरा नहीं था। हाँ। जनकपुर धाम स्थित राम जानकी अस्पताल पर समय समय पर चिकित्सक के लापरवाही के कारण बीमार के मृत्यु होइत आयल आरोप लगैत आयल अछि। बैसाख 11 आ 12 गते स्थानीय निर्वाचन के उम्मीदवारी दर्ता हैत। निर्वाचन आयोग शुक्र दिन प्रकाशित केने कार्यक्रम तारिका अनुसार स्थानीय निर्वाचन के उम्मीदवारी दर्ता के लेल 2 दिन के समय निर्धारण कयल गेल अछि। स्थानीय तह में बहुत संख्या में उम्मीदवारी भेला से भीड़-भाड़ नहीं होबे के लेल 2 दिन के समय उपलब्ध कराबक के निर्णय कयल गेल। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी देलनि। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 12 गते उम्मीदवार सबके नामावली के सूची प्रकाशित हैत। 13 गते दावी विरोध के समय निर्धारण कयल गेल अछि। 14 आ 15 गते ओहि दावी विरोध पर निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में जांच पूछेबाक आ 16 गते उम्मीदवार सबके अंतिम नामावली प्रकाशित हैत। आयोग के प्रवक्ता पौडेल 17 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान कयल जायत आ ओहि के बाद निर्वाचन प्रचार प्रसार के काज उम्मीदवार सब शुरू करऽ के समय निर्धारण कयल गेल बतौलनि अछि। उम्मेदवारमा कसैको दावी विरोध छ, उहाँ योग्य हुनुहुन्न भन्ने छ भने दावी विरोधको लागि टाइम दिएको छ। 14 र 15 गते त्यो दावी विरोध उपर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जाँचबुझ गरेर नामावली प्रकाशित मनोनयन पत्र गरेर जाँचबुझ गर्छ भने 15 गते साँझ नै जाँचबुझ पश्चातको नामावली उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्छ र 16 गते फिर्ता लिने टाइम दिएको छ। कुनै उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिन चाहनुभयो भने 16 गते फिर्ता हुन्छ र 16 गते नै त्यो फिर्ता समेतलाई जाँचबुझ अध्ययन गरेर नामावली प्रकाशित हुन्छ र 17 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिन्छ। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह में उम्मीदवार बन वाला पदाधिकारी सब पद से राजीनामा देला के बाद मात्रे उम्मीदवार बन पेबाक प्रावधान सहित के आचार संहिता राजनीतिक दल सब के परामर्श में तय कयल गेल स्पष्ट केलक अछि। आयोग के प्रवक्ता पौडेल विभिन्न राजनीतिक दल आ सरोकार वाला निकाय के परामर्श में निर्वाचन आचार संहिता में ओहन प्रावधान राखल गेल बतौलनि। आगामी बैसाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन होबय जा रहल अछि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा अंतर व्यवस्थापिका संघ के 14वें सम्मेलन में भाग लेबा इंडोनेशिया जा रहा है। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा अंतर व्यवस्थापिका संघ तथा इंडोनेशिया के संसद के आयोजना में चैत 4 गते से 10 गते देर होबा जा रहा अंतर व्यवस्थापिका संघ के 14वें सम्मेलन में भाग लेबा शुक्र दिन
इंडोनेशिया प्रस्थान करता। अध्यक्ष तिमल सिन्हा के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शुक्र दिन साँझ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से प्रस्थान करबाक संघीय संसद सचिवालय जानकारी दिलक अछि। परिवर्तन आइरहेछ, अतिवृष्टि अनावृष्टि धेरै खालका यसका प्रकोपहरू छन्। त्यसकारण यो विषयलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यिनै विषयलाईमा केन्द्रित भएर मैले त्यहाँको सभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। मुख्यतः त्यसमा हामी सबैले विषय राखिसकेपछि छलफल गर्दै जाँदाखेरि अरू धेरै कुराहरू आउन सक्छन् र हाम्रो सरोकार र चासोको जुन विषय छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हा गवर्निंग काउंसिल के 209 सत्र में से हो भाग लेबाक कार्यक्रम रहल अछि। संसदीय प्रतिनिधिमंडल चैत 11 गते शुक्र दिन नेपाल फिरता अयबाक जानकारी देल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 51 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में केकरो भी कोरोना कारण जान नहीं गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2592 पीसीआर परीक्षण केला पर 12 गोटे, 3322 एंटीजन परीक्षण केला पर 39 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। नेपाल में संक्रमित मृतक के संख्या 18,000 माफ करब कुल संक्रमित के संख्या 11,18,180 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 392 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। हाल 3,996 सक्रिय संक्रमित अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल सिंचाई में खपत होबे वाला विद्युत निःशुल्क बनाबे के घोषणा कयलनि अछि। मंत्री भूषाल कृषि क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनबैत देश के अर्थतंत्र के मदद पहुंचाबे के लेल अपना सिंचाई में खपत होबे वाला विद्युत निःशुल्क बनाबे के लक्ष्य लेने स्पष्ट केलक अछि। मंगसिर 1 गते से सिंचाई में खपत होबे वाला विद्युत के शुल्क 50% घटौने उल्लेख करे तो आब ओकरा निःशुल्क बनाकर देश के अर्थतंत्र के मजबूत बनाबा अपना लागल बतौलनि अछि। शुक्र दिन से काठमांडू में शुरू भेल नेपाल हस्तकला महासंघ के 41वीं वार्षिक साधारण सभा में मंत्री भूषाल नेपाल में उत्पादित होबे वाला वस्तु के आयात नहीं करे से हो व्यवसायी सबके बेर बेर आग्रह केलनि। अझ अरू विषय हुन्छन् होला, हामी त्यस्तो पक्कै पनि गर्दैनौँ, तर यति कुरा चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाऊ हाम्रा व्यवसायीले। हाम्रो देशभित्र हुने कुरा चाहिँ आयात नगरौँ। यति गर्दाखेरि पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अहिले 2.5 खरब बढीको खाद्यान्न तरकारी र फलफुल आउँछ, तर हामी यही उद्योग जन्य हिसाबले हामी कृषि गर्न सक्ने कि नसक्ने, आयात गरेर नै अनि तुरुन्तै बिक्री गर्ने, ट्रेड कमाउन सजिलो हुने सजिलो त हुन्छ, तर राष्ट्रलाई त। कार्यक्रम में काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य बाजार के मांग अनुसार हस्तकला सामग्री के बिक्री वितरण कर उद्योगी सबके आग्रह कयलनि। ओ हस्तकला के सामग्री के प्रवर्धन के लेल औद्योगिक ग्राम बनेबाक आ ओहि के लेल आवश्यक पूर्वाधार विकास के लेल काठमांडू महानगरपालिका आवश्यक बजेट के व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। सामाजिक संस्थाले सहकारीहरूले त्यो महँगो भयो भने प्रचारमा ल्याउन सकेका छैनन्। प्रचारमा ल्याउन सक्ने गरिकन त्यही अनुसार बजारको माग अनुसार पनि वस्तु उत्पादन भयो भने हामीले बाहिरको सामान आयातलाई रोक्न पनि सक्छौँ। त्यो एउटा गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा तपाईँले पटक पटक भन्ने गरेको, आज पनि सबै जसले भन्ने गरेको औद्योगिक ग्राम भन्ने छ। नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो, महानगरपालिकाले सहकार्य गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको छ, तर अहिलेसम्म त्यतातिर हामीले ध्यान गएको छैन। मैले पनि औपचारिक अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा बैंक सबके उद्योग के देवे वाला कर्जा के ब्याज दर आधार दर में 2% से बेसी होबे नहीं देव प्रतिबद्धता जनौलनि। शुक्र दिन ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ के 55वें स्थापना दिवस के अवसर में अर्थमंत्री शर्मा एहन बतौलनि। ओहि के लेल नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंक संग बातचीत भ रहल सेहो बतौलनि। पिछला समय बैंक के ब्याज दर वृद्धि होइत गेला से उद्योगी व्यवसायी के समस्या पड़ल आ ओ समस्या समाधान के लेल सरकार काज करल अर्थमंत्री शर्मा बतौलनि। ओ उद्योग व्यवसायी के विकास करऽ के लेल उद्योगी के सुझाव देबऽ पड़त बतौलनि। दर जसरी वृद्धि भएको छ त्यसले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा एउटा समस्या, व्यवसायीहरूलाई समस्या पैदा भइरहेको कुरा छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर मैले विरत छलफल सुरु गरेको छु। राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरिराखेको छु र यसलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको कुरामा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बैंकहरूले स्वतः आफै बढाउनु पाउने खालको नीति बनिएको रहेछ। तहिना अर्थमंत्री शर्मा हरेक वर्ष निर्यात के बढ़बैत ल जाइत सरकार के नीति बना रहल
बतौलनि। ओ आयात प्रतिस्थापन के लेल उत्पादन आ निर्यात में किछु वृद्धि भेलो पर अपूग रहल बतौलनि। मंत्री शर्मा गोलमाल भेल बैंकिंग क्षेत्र के सुधार आ व्यवस्थापन करय के कार्य में मंत्रालय लागि रहल बतौलनि। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ संविधान में लिपिबद्ध कयल गेल जनता के अधिकार के व्यवहार में कार्यान्वयन करब विषय एखुनका सरकार के प्राथमिकता में रहल बतौलनि। शुक्र दिन भक्तपुर में आयोजित जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण समारोह में मंत्री श्रेष्ठ एहन बतौलनि। ओ मध्यथिमी नगरपालिका के जग्गा विहीन के जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण करैत संविधान में व्यवस्था भेल अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी के जग्गा उपलब्ध करेबाक, अव्यवस्थित बसोबास के व्यवस्थापन कर काज संपन्न कर के लेल राष्ट्रीय भूमि आयोग नेपाल के इतिहास में पहला बेर ऐन बना कर आगे बढ़ल बतौलनि। बेहोरा पनि यहाँहरुको सामु राख्न चाहन्छु। यही क्रममा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग मंत्री श्रेष्ठ वर्तमान सरकार संविधान में व्यवस्था भेल मुक्त कमैया, कमली, हरुआ चरुआ, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासी के पहचान क बसोबास क घर डेरी तथा जीविकोपार्जन के लिए कृषि योग्य जमीन व रोजगारी के व्यवस्था करित पुनः स्थापना करब विषय से प्राथमिकता में रखने बतौलनि। काठमाडौँ महानगरपालिका 150 से बेसी संपदा के पुनर्निर्माण कर जा रहा है। शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन करित काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य अपना 2074 साल के स्थानीय निर्वाचन से निर्वाचित भेला बाद एखन धरि 150 से बेसी संपदा के पुनर्निर्माण भेल बतौलनि। ओ उपत्यका भीतर के अन्य नगरपालिका क्षेत्र भीतर के संपदा के पुनर्निर्माण से हो महानगरपालिका के सहयोग भ रहल बतौलनि। प्रमुख साक्य राष्ट्रीय संपदा तथा संस्कृति के संरक्षण कर कार्यक्रम अंतर्गत उपत्यका बाहर के ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र के विकास तथा संरक्षण में समेत सहकार्य और साझेदारी करे ताल बतौलनि। 2013 को कानूनी व्यवस्था बमोजिम यहाँको कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्तनको कार्यलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गरी हरेक वर्ष करिब रु 100 करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याउँदै आइरहेको छ। यस क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठ मण्डप, कमल पोखरी, विभिन्न वडामा रहेका ऐतिहासिक भाबई मठ मन्दिर, चैत्य, बिहार, गोथीघर, देउछे जस्ता 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिसकेका छौं भने मेयर साक्य महानगरपालिका भीतर के कला, संस्कृति, संपदा संरक्षण तथा प्रवर्धन के लिए हरेक वर्ष 100 करोड़ रुपया से बेसी बजेट अलग कयल गेल जानकारी दिलनि। नेपाल टेलीकॉम डेटा के शुल्क घटाबे के तैयारी केलक अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में नेपाल टेलीकॉम के नया प्रबंध निर्देशक संगीता पहाड़ी एहन जानकारी दिलनि। बैंडविड्थ के मूल्य महग भेलासँ फिक्स इंटरनेट के मूल्य से महग भेल स्पष्ट कयल गेल अछि, लेकिन ओहि में से पुनर्विचार कर अपना सब तैयार रहल हुनक कहब छल। नया प्रबंधक पहाड़ी वायरलेस डेटा के मूल्य कोविड के कारण से घटाबा पड़ल बतौलक। कोविड के कारण 2 वर्ष के अवधि में वायरलेस वाला डेटा के मूल्य 100% से 25% में गिरल उल्लेख करैत ओकरा महग कह नहीं मिलत बतौलनि। भन्नु नमिल्ला किनभने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड भन्दा यता वायरलेस डाटाको कस्ट चाहिँ धेरै सस्तो छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो ग्राहकहरूले चाहिँ प्याकेज नलिकन युज गरेको हुनाले यसको कस्ट बढी भएको हो कि नत्र भने मलाई लाग्छ यो हाम्रो वायरलेस डेटाको चाहिँ यो लास्ट 2 इयर्सको तुलनामा हामीले 100% बाट 25% मा झारिसक्यो। यो कोभिड नेपाल टेलीकॉम पूर्वाधार निर्माण के लागत घट लगले डेटा के मूल्य से सहजे घटत जानकारी करबेताले छ। जिला अदालत तनहु पॉल शाह के थप 5 दिन हिरासत में राय का अनुसंधान कर अनुमति दिलक। नाबालिका बलात्कार के आरोप में अभिनेता पॉल शाह फागुन 15 से तनहु प्रहरी के हिरासत में रहा। उनका विरुद्ध नवलपुर में से जाहिरी पड़ल छल, जै के आधार में जिला अदालत नवलपुर के 10वें दिन मात्र मुद्दा दायर कयल गेल।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा एखुनका अर्थतंत्र के चुनौती निजी क्षेत्र के मनोबल उच्च रूप में आगा नहीं बढ़ देने बतौलकै। अध्यक्ष गोल्छा देश के अर्थतंत्र में देखल गेल चुनौती से निजी क्षेत्र के मनोबल घटल बतौलकै। ओ उद्योग क्षेत्र में काज केने 35 वर्ष के अनुभव में पहिला बेर निजी क्षेत्र के मनोबल उच्च रूप से नीचा खसल दावी केलनि। देखेका थियौं, तर अहिलेको जुन चुनौती रहेको छ यो पक्कै पनि यो चुनौतीले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काएको छ। यो समस्याको मुख्य जरो अहिले भएको तरलताको समस्या नै हो। हामी शोधनान्तर स्थितिको कुरा गर्छौं या ब्याज दरको कुरा गर्छौं, यो सबै कुरा तरलतासँगै जोडिएको छ र यो तरलताको समस्या उद्योगी व्यवसायीको समस्या मात्रै होइन। धेरै पटक जब पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि बोल्छन् या ब्युरोक्रेसीले पनि बोल्छन् या अन्य डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरूको पनि कुरा सुन्दाखेरि यो समस्या त उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या हो जस्तो एउटा इम्प्रेसन दिन्छन्। यो अध्यक्ष गोल्छा सरकार से वस्तु के आयात में कड़ाई कर के नीति बनावित काल उद्योगी व्यवसायी से विमर्श कक मात्रे एहन बनाव आग्रह कयलनि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सरकार छोट व्यवसायी के वृद्धि विकास में निषेध के नीति लेने आरोप लगौलकै। शुक्र दिन महासंघ काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कर तेहन आरोप लगौलकै। पत्रकार सम्मेलन में महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह छोट निर्माण व्यवसायी के सीमित ठेक्का लेव के व्यवस्था क निषेध के नीति लेल गेल बतौलनि। लेकिन पैघ निर्माण व्यवसायी के हरेक विधा में 3-3टा आ 3 अरब से बेसी के काज में 5टा ठेक्का लेबाक व्यवस्था के प्रति महासंघ के घोर आपत्ति रहल बतौलकै। अध्यक्ष सिंह सरकार संग सहमति के ड्राफ्ट में 60% के 1टा आ 40% के 2टा कह के स्पष्ट एलो पर एखन सार्वजनिक खरीद नियमावली 11हम संशोधन राजपत्र में प्रकाशित करैत काल 80% भेला से 1 अरब से नीचा मात्र रहल बतौलकै। समस्या सृजना गर्यो। अब त्यस्तै गरेर यो नियमावलीले पनि समस्या सृजना गर्न गइरहेको छ। अब यसमा हामीले भन्यो 5वटा भन्दा बढी काम चाहिँ एउटा निर्माण कम्पनीले गर्न पाउँदैन भन्ने सरकारले प्रावधान राख्दा राख्दै यो सानोलाई मात्र भयो के। ठुला निर्माण कम्पनीहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिडिङ गर्छ त्यसको गणना नहुने भनेपछि हामीले विरोध के गरेका थियौँ, कामको समानुपातिक वितरण भएन, काम राज्यको स्टिमेट काम लिने र त्यसमा धेरै प्रतिशत राख। महासंघ 22 बुधे काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक करैत हाल बाजार में निर्माण सामग्री सब बिटुमिन नदीजन्य सामग्री फलामजन्य सामग्री आ सीमेंट लगायत हरेक सामान में मूल्य वृद्धि नियंत्रण नहीं होबे निर्माण होलीडे कायम करबाक बतौलकै। अब खेल समाचार। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज खेलकूद के क्षेत्र में एखनो उल्लेख्य प्रगति कर बाँकी रहल बतौलकै। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित महिला राष्ट्रीय टोली तथा एपीएफ के गोलकीपर अंजिला तुम्बो सुब्बा के कथा में आधारित फिल्म के घोषणा कार्यक्रम में बजट मंत्री गहतराज एहन बतौलनि। वो खेलकूद के क्षेत्र में नेपाल छोट पहाड़ से मात्र चढ़ने ओलंपिक खेल का सगरमाथा चढ़ा आवश्यक रहल बतौलकै। साना साना हिमालहरू मात्रै चढेका छन् खेल क्षेत्रको हिसाबले, सगरमाथा चढ्न बाँकी नै छ। त्यो भनेको ओलम्पिकमा हामी पुग्न र ओलम्पिक मार्फत विश्वलाई चिनाउन बाँकी नै छ। मैले हाम्रा प्रत्येक खेलाडी साथीहरूसँगको छलफल इन्टरेक्सन। आईसीसी विश्व कप लीग 2 में नेपाल यूएई संग 48 रन से हारल। 169 रन के लक्ष्य पीछा केने नेपाल 35.1 ओवर में 120 रन में ऑल आउट भेल। दुबई अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में टॉस हार का पहले फील्डिंग के नेपाल के बॉलिंग प्रदर्शन नीक छल। बॉलिंग तरफ यूएई के बसील अहमद 4 विकेट लेलक, जुनियाद सिद्दीकी 3 विकेट लेलन। यूएई के सस्ते में समेटन नेपाल के लेल सोमपाल कामी 4 आ करण केसी 3 विकेट लेने छला। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।